वह बीजीय व्यंजक, हेडिंग डालिए बहुपद, किसे कहते हैं? बहुपद, केवल बहुपद। हाँ ठीक ना। लिखिए बहुपद में वह बीजीय व्यंजक, वह बीजीय व्यंजक जिसमें कम से कम दो चर हो, और ये दोनों चर एक दूसरे पर निर्भर हों बहुपद कहलाते हैं। समझ में आ रहा है? समझ गए? जैसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे में क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक ना, प्लस सी, ठीक ना। तो ये क्या है हमारा बहुपद है, ठीक ना। फिर क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू, यही हो सकता है, या जी एक्स लिख लीजिए, जी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 क्या हो जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ठीक ना। और एक चीज और ध्यान देंगे आप कभी भी, हाँ एक चीज और लिखिए उसी में, तथा ये जैसे के पहले, तथा, हाँ जैसे के पहले लिखेंगे, तथा बहुपद की घात ऋणात्मक कमा भिन्नात्मक नहीं हो सकती। ठीक ना। हाँ क्या होगा, यानी कि हमेशा धनात्मक पूर्णांक होंगे। कौन क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक होती है, यानी कि बहुपद की घात क्या होती है, हमेशा धनात्मक पूर्णांक होती है। समझ में आ रहा है? ये कभी भी x के घात क्या होगा 1/2 नहीं होगा, x की घात क्या 1/2 नहीं होगा। ये हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, तब बहुपद नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे ये घात है ना, ये यहाँ पे ऐसे कड़ी में नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है? तो बहुपद नहीं रहेगा। फिर ये क्या होगा, ऐसे ये पावर माइनस नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है? क्लियर समझ में आया? बहुपद कभी भी क्या होगा, बहुपद की घात ये क्या होगा, एक कड़ी में क्या, या एक बहुपद की घात कभी भिन्नात्मक या ऋणात्मक नहीं होती है। समझ में आया? अब ये सारा लिख लीजिए एग्जाम्पल में, x स्क्वायर प्लस 1/2 x³ प्लस 3x प्लस 4 कर लीजिए। ठीक ना। ये उसके गुणांक बट्टे में हो सकते हैं, ऋणात्मक हो सकते हैं, लेकिन उसकी घात क्या ऋणात्मक या भिन्नात्मक नहीं हो सकती। जैसे और भी लिख सकते हैं, दूसरा एग्जांपल गलत लग रहा है, यूएक्स नहीं, सही स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर नहीं है इसमें, नहीं, हाँ नहीं रह सकता है। अब ये क्या हो जाएगा, ux इज इक्वल टू क्या कर लीजिए, कड़ी में 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 कर लीजिए। समझ में आ रहा है? तो भी ये भी क्या है, बहुपद है। ठीक ना, क्योंकि इसके गुणांक कड़ी में है, उसके गुणांक क्या है, कड़ी में है, लेकिन घात क्या है, कड़ी में या ऋणात्मक नहीं है। समझ में आया? समझ गए? यानी कि कभी भी बहुपद की घात क्या होगी, पूर्णांक संख्या या धनात्मक पूर्णांक होगी। क्या होगी, धनात्मक पूर्णांक होगी। ठीक ना।
और ये क्या होगा, इसका गुणांक ऋणात्मक या रूट में हो सकता है, ठीक ना। अब हम लिखेंगे, अब हेडिंग डालिए तब बहुपद की घात। हो गया है कि नहीं? लिख लिए। अब इसमें लिखिए, किसी भी बहुपद पर किसी भी बहुपद पर जो अधिकतम घात होती है, अधिकतम घात होती है, ठीक ना, बहुपद की घात कहलाती है। एक बात देखो, समझ में आ रहा है। यानी कि कोई भी बहुपद है, उस बहुपद में क्या होगा, जो अधिकतम घात दिखाई देगा वही क्या होगा, उस बहुपद की घात कहलाएगी। क्लियर, समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है ना। कोई भी बहुपद है, उस बहुपद की जो अधिकतम क्या होती है, घात होती है, वही बहुपद की घात कहलाती है। जैसे देखिए, ये क्या होगा, जैसे मान लीजिए fx, क्या किया गया है, fx लिखे हैं, ठीक ना। fx में क्या है, ax स्क्वायर प्लस क्या है, bx प्लस c, ये लिखा है ना। तो इस बहुपद में अधिकतम घात कितना है जी, 2 है। 2 है। तो यानी कि इसकी इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अतः खाली उसी तरह लिख के छोड़ दीजिए। अतः बहुपद की घात बराबर कितना हो गया, 2, ठीक ना, ये हो जाएगा। समझ में आया, सबको समझ में आ रहा है ना। यानी कि कोई भी बहुपद है, उसमें क्या होगी, जो चर पर, जो क्या होता है, चर पर जो अधिकतम घात होता है वही क्या कहलाता है, घात होता है, ठीक ना। लिख लिए। और भी एक आध लिखोगे क्या, रहने दिया जाए। अब हम लोग लिखेंगे रैखिक बहुपद, या पहले लिखिए शून्य बहुपद। पहले क्या लिखेंगे, शून्य बहुपद। शून्य बहुपद किसको कहते हैं, जिसपे सही है, इस पे घात शून्य हो, जब चर पे घात न्यूनतम शून्य। क्या लिखेंगे इंग्लिश में? जीरो पॉलिनोमियल, क्या होगा, जीरो पॉलिनोमियल, ठीक ना। तो ये क्या कह रहा है, शून्य बहुपद, यानी कि क्या होता है, यानी कि वह बहुपद जिसमें x पे घात कितना हो, शून्य हो, वह बहुपद जिसमें क्या हो, यानी कि जिसमें x यानी कि चर की घात अधिकतम कितना हो, शून्य हो, तो क्या कहलाता है, शून्य बहुपद कहलाता है। लिख लीजिए, वह बहुपद जिसमें चर पर अधिकतम घात शून्य हो, शून्य बहुपद कहलाता है। यानी इसकी क्या पूछा जाए, बहुपद की घात पूछ लिया जाए तो कितना होगा, बहुपद की घात पूछा जाए शून्य बहुपद में तो कितनी होगी, शून्य ही होगा। कितना होगा, शून्य ही होगा। या एक ये भी पूछा जाता है, बहुपद की कोट, तो कोट क्या होता है, एक्स नहीं होता है। यानी कि ये क्या होता है, ये आ जाएगा आपका बहुपद, जीरो होता है सभी। नहीं, यक्स वाई हाई पूरी कोट तरह हाई से हाई सही यस होता को है। कोट कहते हैं और वाई- बीज को वाई कहते हैं। भी नहीं है, कुछ क्या ही नहीं खाली बोलिए नहीं। ये देखिए, अब हम लोग क्या लिख लिए, शून्य बहुपद में जैसे में क्या लिख सकते हैं,
ए बी सी 1 2 3, ठीक ना, ए भी लिख सकते हैं, ए एक्स पे पावर 0, बी एक्स पे पावर 0, ए बी सी 1 2 3 जो भी लिखिए ये सभी क्या है बहुपद हैं, ये सभी क्या है बहुपद हैं, शून्य बहुपद, ये क्या है शून्य बहुपद हैं, ठीक ना। एफ एक्स इज इक्वल टू, ये सभी किसके बराबर लिखेंगे एफ एक्स के बराबर, ठीक ना, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। अब हम क्या करेंगे देखिए, शून्य बहुपद के बाद क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद, सीताराम चाहिए हाइया छीनी है बुताना, चाहिए हमको काम आ रहा है हाइया छीनी है। वीडियो में नंबर ये क्या होता है, हम लोग क्या क्या कर रहे थे, अब रैखिक बहुपद, क्या हेडिंग डालेंगे, रैखिक बहुपद, हेडिंग डालिए रैखिक बहुपद, यानी कि क्या लीनियर 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 पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक ना, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा, इसमें एक घर हाँ वह बहुपद जिसमें अधिक चर पर कितना अधिकतम घात हो, एक एक हो, क्या कहलाएगा रैखिक बहुपद कहलाएगा, ठीक ना। तो लिख लीजिए आप लोग, वह बहुपद पर जिसमें चर पर अधिकतम घात एक हो, अधिकतम घात एक हो, रैखिक बहुपद कहलाता है। क्लियर। अभी देखिए क्या करेंगे, जैसे क्या होगा, जैसे पी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी, ठीक ना, या क्या हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ये भी है, ठीक ना। क्लियर। अब हम लोग क्या, द्विघाती बहुपद, कौन सा बहुपद, द्विघाती बहुपद, क्वाड्रेटिक ठीक ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक या द्विघाती बहुपद, ठीक ना, समझ में आया। यानी कि क्या होगा, इस पे दो अधिकतम घात, हाँ वह बहुपद जिसमें क्या हो, अधिकतम घात कितना हो, दो हो, द्विघाती बहुपद कहलाते। इसी तरह अब आप किसी का लिखना हो तो लिख सकते हैं कि नहीं, त्रिघाती का आ जाए तो जिसमें अधिकतम घात कितना हो, 3 हो, ठीक ना। चतुर्थ घाती का आ जाए वह बहुपद जिसमें चर पर क्या हो, अधिकतम घात 4 हो, ठीक ना। आप लोग लिख लीजिए, ठीक ना, लिख लेंगे कि नहीं, लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना है। नहीं सर, अब आप हेडिंग डालेंगे क्या, द्विघाती बहुपद का एग्जाम्पल क्या लिख लेंगे, सी, ठीक ना, या क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 कर दीजिए, 3 कर दीजिए, जो भी कर लीजिए, ठीक ना। ये कौन से बहुपद हैं, अधिकतम घात 2, हाँ अधिकतम घात इसमें कितना है, 2 है, ठीक ना। अब हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक पदी बहुपद, इसमें एक पद, हाँ हेडिंग डालिए, एक पदी बहुपद,
एक पदी बहुपद। ठीक ना, हेडिंग डालिए। हो गया। एक पदी बहुपद का मतलब मोनोमियल, इंग्लिश क्या हो जाएगा, मोनोमियल। एक पदी बहुपद का मतलब मोनोमियल। अब यानी कि क्या होगा इसमें, मोनोमियल किसको कहते हैं, वह बहुपद जिसमें कितना हो, अधिकतम कितना पद हो, एक हो, अधिकतम कितना पद हो, एक पद हो। जैसे जैसे में क्या लिखेंगे, लिख लीजिए, पहले डिफिनीशन लिख लीजिए, एकदम आसान है। वह बहुपद जिसमें अधिकतम एक पद हो, अधिकतम एक पद हो, एक पदी बहुपद कहलाते हैं। हो गया। एक पदी बहुपद कहलाते हैं। हो गया। जैसे जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू कितना, 2, ये भी क्या है, एक पदी बहुपद है। ठीक ना। या एफ एक्स इज इक्वल टू कितना, ए एक्स, ये भी एक पदी बहुपद है। या पी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब, एक्स क्यूब, ये भी क्या है, एक पदी बहुपद है। समझ में आ रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस बी ए प्लस बी, हाँ नहीं, जब 2 हो जाएगा तो दो पदी का है। हाँ, तो अब ये समझ, ये लिख लीजिए एग्जाम्पल में, फिर आप हमें एक पदी की जगह क्या लिखेंगे, तो ये कोई देगा हमें। हाँ, अब कुछ नहीं करना है, बस क्या लिखना है, द्विपदी। दो पदी, तीन पदी, चार पदी, क्या होगा, द्विपदी। क्या होगा, द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। क्या होगा, क्या होगा, बाइनोमियल, बाइनोमियल, बाइनोमियल का मतलब द्विपदी बहुपद। ठीक ना। बाई मीन्स 2, मोबाइल में बता बाई मीन्स दो, मेरी फोन हाँ, द्विपदी बहुपद क्या हो गया, बाइनोमियल। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, बाइनोमियल में क्या होगा, वह बहुपद जिसमें अधिकतम कितना पद हो, 2 हो, बाइनोमियल कहलाएगा, यानी कि द्विपदी बहुपद कहलाएगा। ठीक ना। इसी प्रकार आप लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल में ax प्लस बी, फिर क्या लिख सकते हो, 2x प्लस 3। ठीक ना, ये सब क्या है, बाइनोमियल के एग्जाम्पल हैं। समझ में आ रहा है। फिर क्या कर सकते हैं, त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। ये इसलिए लिख रहे हैं कि ये इंग्लिश आप लोगों को ढूंढना पड़ेगा ना। ठीक ना, बाइनोमियल अब द्विपदी का मीनिंग नहीं पता रहा होगा। ठीक ना, इसलिए लिख रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल, क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल, नोमियल। ठीक ना, त्रिपदी बहुपद। बाकी हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए, और क्या आप लोग लिख लेंगे। ठीक ना। वह बहुपद इसमें अधिकतम कितना पद हो, 3 हो, क्या होगा, यानी कि द्विघाती बहुपद जो होते हैं उसमें क्या होता है, त्रिपदी होता है कि नहीं होता है, होता है ना। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि त्रिघात है, देखिए त्रिघात है तो एक पदी भी है कि नहीं, तो हो सकता है। ठीक ना, यानी कि क्या करेंगे, कितना घात का हमारा कोई भी बन सकता है कि नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, बहुपद के बारे में टोटल चीजें पढ़ लिए। बहुपद किसको कहते हैं, बहुपद की घात क्या होती है, एक पदी बहुपद क्या होता है, द्विपदी क्या होता है, त्रिपदी क्या होता है, ये क्या होता है, शून्य बहुपद क्या होता है, उसके बाद रैखिक बहुपद क्या होता है, और उसके बाद रैखिक बहुपद, उसके बाद से क्वाड्रेटिक यानी कि द्विघाती बहुपद क्या होता है, सब हम लोग पढ़ लिए ना।
बहुपद के शून्यक के बहुपद के शून्यक क्या का ज्यामितीय अर्थ मैथ करे जाता है मैथ के जानता ज्यामितीय अर्थ क्या हो जाएगा? ज्यामितीय अर्थ में क्या लिखेंगे हम लोग? बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है? यानी कि कोई भी हम क्या करेंगे, बहुपद हम लोग क्या पढ़े थे, यानी कि x के मान को, यानी कि x के मान को बढ़ाते हैं तो y का मान क्या होता है? बढ़ता है। यानी कि बहुपद से जो ग्राफ बनता है, ठीक ना, वह ग्राफ क्या कर रहा है? x अक्ष को जितनी बार क्या करता है? प्रतिच्छेद करता है, वही क्या होता है? बहुपद का शून्यक कहलाता है। समझ में आ रहा है? बहुपद का क्या करें? ग्राफ का हम क्या करें? निरूपण करें, और वह ग्राफ क्या करे? x अक्ष को जितनी बार क्या करता है? प्रतिच्छेद करता है, उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद का शून्यक कहते हैं। क्लियर? तो हम जैसे में क्या करेंगे, ये है ना, सुन रहे हैं? यानी एक चीज और ध्यान रखिएगा, बहुपद की जितनी घात होती है वह उतनी बार क्या करता है? उस x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, और उतना ही उसका क्या होता है? शून्यक होता है। समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ पे क्या है, यह क्या है? यह ax स्क्वायर क्या है? fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का ग्राफ है, ठीक ना? तो ये कितने बार दो बार x अक्ष को काट रहा है? दो बार ये x है, ये क्या है? y अक्ष है, y डैश, ये क्या है? x है, ठीक ना? दो बार काट रहा है, अतः ये दोनों क्या हो जाएगा? बहुपद का शून्यक हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यह हो जाएगा हमारा कितना? इसको जब सॉल्व करते हैं तो क्या आता है? माइनस बी प्लस प्लस क्या होता है? रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a कमा 0, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? माइनस बी माइनस रूट ओवर कितना आ जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान क्या? 2a कमा 0। यही होगा ना? ये इस बहुपद का क्या होगा? दो ये कहाँ कहाँ काटेगा यह बहुपद? एक ये हमारा यही होगा, तो ये दोनों जहाँ जहाँ काट रहा है ये क्या कहलाएगा? बहुपद का शून्यक। यानी x अक्ष को कोई भी बहुपद जितनी बार काटता है वही उसका क्या कहलाता है? शून्यक। बहुपद का शून्यक कहलाता है। क्लियर? लिखिए लिखिए लिखिए, ये जो वैल्यू आया है, ये fx को बराबर 0 करते हैं, 0 करके द्विघात समीकरण को क्या करना? सॉल्व करना। ये अभी सब बताएंगे, अभी अगले वीडियो में हम लोग क्या कर लेंगे? ये सारा सॉल्व करेंगे, यानी कि अगले लेक्चर में, ठीक ना? चलिए लिखिए लिखिए, बहुपद हेडिंग का बना सकते ये है हमारा हेडिंग। बहुपद का ज्यामितीय, बहुपद का ज्यामितीय निरूपण करने पर, बहुपद का ज्यामितीय निरूपण करने पर उसका ग्राफ x अक्ष को जितनी बार x अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद करता है, जितनी बार प्रतिच्छेद करता है, बहुपद का शून्यक कहलाता है। हो गया? फिर नए लाइन से एक चीज और लिखिए।
नए लाइन से बहुपद पर, बहुपद में लिखिए, बहुपद पर नहीं, बहुपद में चर पर जितना अधिकतम घात होता है, बहुपद में चर पर जितना अधिकतम घात होता है बहुपद की उतनी शून्यक होती है, बहुपद की उतनी शून्यक होती है। हो गया? क्लियर है? जैसे में एक ग्राफ बना लीजिए, जैसे में, और इसमें क्या है, कितने दो घात का बहुपद है तो कितना शून्यक हो गया, दो शून्यक। कितना शून्यक है, दो शून्यक। या देखिए दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, दो जगह प्रतिच्छेद कर रहा है तो दो शून्यक भी प्राप्त हुआ। समझ में आया? ये ग्राफ बना करके हम क्या करेंगे, नोट कर लेंगे।